गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बहुत दुखी है इस बात को लेके कि आपके क्लास 4 से 5 दिन आप लोग को डिस्टर्ब हुआ है। जो 13 तारीख के बाद आज आप लोग का क्लास हुआ है। और बच्चों हम यहाँ दरभंगा में नहीं थे, घर चले गए थे, इसीलिए आप लोग का क्लास डिस्टर्ब हुआ। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि आपका क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा और हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चन बैंक को करवाने का प्रयास करेंगे। बच्चों अब यहां से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ये है, इसमें लिमिट दिया है बच्चों। लिमिट जब दिया है तो लिमिट को क्या करना है, लिमिट का वैल्यू अप्रोच करवाएंगे। अप्रोच का मतलब x का वैल्यू कितना दे दिया है, 0, तो x इस फंक्शन में x के जगह 0 रखेंगे तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 0। यहां से क्या लिखेंगे, dx/dx और ये हो जाएगा cos कितना, 0। और बच्चों cos 0 का वैल्यू जो होता है वह आपके क्या आ जाता है, cos 0 का वैल्यू 1 आता है। इसीलिए बच्चों 1 का डिफरेंशिएशन जो होगा वह आपके ऑलरेडी 0 होगा। तो आंसर आपके ये डी नंबर होगा। बच्चों हमने क्या बताए थे कि अजगर के तरह आप फार्मूला को चाट लो, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। बच्चों ये हमने एक फार्मूला लिखाए थे, ये देखिए फार्मूला है। क्या फार्मूला लिखाए थे, हम लोग लिख रहे हैं, क्या लिखाए थे, d√x/dx, मतलब ये हो जाएगा 1/2√x होगा। ये हम लोग लिखाए थे फार्मूला। क्या लिखाए थे, फार्मूला। आपको क्या बताया गया था, फार्मूला को बच्चों चार्ट लेना है, अजगर के तरह गिर जाना है और आप क्वेश्चन में उल्टी कर देना है। तो हमने ये फार्मूला लिख लिए, यही आपके बी नंबर आंसर होगा। बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक फार्मूला आपने पढ़े हैं, यहां पे लिखा देते हैं जो फार्मूला। देखो बच्चों हम लोग साइड में लिखते जा रहे हैं फार्मूला, आप लोग भी क्वेश्चन में लिखते जाना फार्मूला, क्योंकि याद हो जाएगा। da⁴x/dx, क्या लिखेंगे, a⁴x इंटू log a। तो यहां से बच्चों क्या है, a के जगह 5 है तो 5 का पावर x इंटू लॉग कितना लिखेंगे, 5। तो आपके आंसर जो होगा वह आपके डी नंबर होगा बच्चों। फिर अगला, अब यहां पे देखिए 10 का डेरिवेटिव। बच्चों 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, ये 10, देखो पहले 10 है तो 10 का डेरिवेटिव कर दो, तो 10 का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर। 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, एंगल में जो है वह लिख दो। देखो एंगल में जब सिर्फ अगर x रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, यहां पे x² है तो x² का डिफरेंशिएशन बच्चों 2x हो जाता है। इसीलिए क्या लिखेंगे, 2x इंटू सेक स्क्वायर x²। मतलब हम लोग ट्रिक के साथ हम लोग सारे क्वेश्चन को इसमें बताएंगे बच्चों। आपके ये बी नंबर होगा। तो बच्चों इसको आप नोट कर लिया जाए, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देते हैं। चलिए बच्चों अब यहां से ध्यान दो, हमने एक फॉर्म लिखाए थे, क्या लिखाए थे बच्चों,
हमने लिखा है तो देखो सब्जेक्टिव में भी यूज होगा, इसीलिए ये फॉर्म सबको हम लोग बता देते हैं। अगर रूट के अंदर कोई फंक्शन रहे नहीं तो पहला क्या लिखना है, 1/2 रूट एफ एक्स, और यहां पे रूट के अंदर वाला का डिफरेंशिएशन लिख दिए। तो आप ये बताइए, तो पहले क्या करना है, अगर यहां पे क्या है डी रूट कितना लिखा है, यहां पे लिखा हुआ है cot x बाई डी एक्स, तो यहां से लिखेंगे 1/2 रूट कितना cot x, फिर क्या करेंगे cot x का डिफरेंशिएशन। तो बताओ cot x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, cot x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके ये माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसीलिए यहां से माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई कितना लिखेंगे 2 रूट कॉट एक्स। तो आपके आंसर जो बच्चों क्या आ गया, आपके आंसर आ गया सी। बच्चों पहले अब ये साइन का डिफरेंशिएशन करो, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कॉस होता है। एंगल में जो रहेगा लिख देंगे, एंगल में सिर्फ x नहीं ना है, रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसीलिए x रहता तो उसका डेरिवेटिव नहीं करते, यहाँ पे रूट x है तो रूट x को हमने बताया कि 2 रूट x लिख देना। यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना cos रूट x बटा 2 रूट x हो जाएगा। तो आपके आंसर हो जाएगा डी नंबर। बच्चों एक हमने एक फार्मूला, इस फार्मूला को लिखाते हैं, ये जो है ना किसका फार्मूला है, साइन 3 इनवर्स x का। क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है। तो बच्चों आप इसके बदले ये लिख दो, तो यहां से क्या लिखेंगे, हमने लिखेंगे क्या 3 साइन इनवर्स x, नहीं मतलब इतना के बदले हमने लिख दिए इतना, और यहाँ पे 3 को बाहर कर दिया जाए, बाहर कर देंगे। ये फार्मूला सब याद रखिएगा बच्चों, ये फार्मूला सब याद रखिएगा फार्मूला, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ देगा। और आपने पढ़े हैं कि डी साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला, डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स क्या होता है बच्चों, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहां से क्या लिखेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसीलिए 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर आपके जो होगा वह सी नंबर होगा। तो बच्चों इतना इसको नोट कर लिया जाए, आप बार बार इस सारे क्वेश्चन को बनाइए, आपसे एक भी डिफरेंशिएशन, और इस बार वेटेज डिफरेंशिएशन से ज्यादा रहेगा। बच्चों इस चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपको पास करवा सकता है, यह ऐसा चैप्टर है, इसीलिए इस चैप्टर को अच्छे से देखिए, लिख लीजिए। चलिए बच्चों अब यहां से देख लिया जाए, इस क्वेश्चन को बनाएंगे। बच्चों स्थिर से आप लोग एक एक क्वेश्चन को देखना है और बनाना है, समझे, जल्दीबाजी नहीं करना है एग्जाम हॉल में, क्योंकि एग्जाम में हलवा सुतनी वाला क्वेश्चन सब पूछता है। 2 बाहर निकल जाएगा, ये d10 इनवर्स क्या लिखे जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स।
बच्चों अब यहां से देख लो डी टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स का हमने एक फॉर्मूला लिखाए थे, आपको बार बार यही लिखाए जाते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपके याद हो जाए। तो ये हो गया फॉर्मूला, ठीक। तो यहां से क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे क्या, इस फॉर्मूला ये जो लिखेंगे 2, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसीलिए 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर जो आपके होगा बच्चों वो आपके बी नंबर होगा। हाँ एक बात तो बच्चों याद ही रखना है, आपको हमने 11th क्लास में आपको एक फार्मूला लिखाए थे, याद रखिएगा, लिमिट x टेंस टू a, x के पावर n, a का पावर n बटा x माइनस a, इसका जो फार्मूला होगा बच्चों हमने लिखाए थे ये n a का पावर n माइनस 1। तो यहां से क्या लिखा जाएगा बच्चों, तो यहां से लिखा जाएगा क्या, n a का पावर n माइनस 1। यहां से क्या हो जाएगा, इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 0। तो आपके आंसर जो होगा वह आपके सी नंबर होगा। बच्चों हमने एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में फार्मूला लिखाए थे, क्या लिखाए थे, साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर जो होता है वह π/2 होता है, जब एंगल वाले दोनों का सेम रहता है, बीच में प्लस रहता है। तो बच्चों अब यहां से देख लिया जाए क्या लिखा जाएगा, ये जो लिखा जाएगा ये दोनों सेम है ना बच्चों। अब यहाँ पे जब सेम है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1, और 1 का डिफरेंशिएशन आपके 0 होगा। तो बच्चों ये जो हो जाएगा 0 होगा। तो आंसर जो होगा वह बी नंबर होगा। साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या लिखा जाएगा, कॉस, एंगल वाला लिख दो, और एंगल में x का जब कोफिशिएंट रहेगा वो देते सिर्फ x रहेगा तो डेरिवेटिव नहीं, लेकिन इस क्या है, एंगल के कोफिशिएंट में 2 है, इसीलिए 2 into में लिख दिया जाए, इसीलिए 2 cos कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बच्चों हमने आपके बार बार इस टाइप की क्वेश्चन को क्लास में करवाए हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। तो बच्चों इसको नोट कर लिया जाए, फिर आगे देखते हैं। चलिए बच्चों अब यहां से हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्या कह रहा है, 10 का डिफरेंशिएशन, देखो यहां पे d 10 kx बाई dx, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वह होगा सेक स्क्वायर, एंगल में जो है वह लिख दो kx, फिर क्या करोगे, x का कोफिशिएंट अगर कोई रहे तो उसको इनटू में लिख दो, हाई k, इसीलिए क्या लिखेंगे, k सेक स्क्वायर kx। तो आपके आंसर जो होगा वह आपके डी नंबर होगा। चलिए बच्चों एक बात हमने लिखाए थे इस क्वेश्चन के लिए, अगर a के पावर, ये फॉर्म रहता है, अगर a के पावर कोई फंक्शन रहे x के अलावा तो आप क्या करोगे, जैसा है वैसे लिख दो, और पावर वाला का डिफरेंशिएशन इनटू में कर दो,
हमने यही बात बताए थे। तो बच्चों पहले जैसे है वैसे लिख दिए, जैसा है वैसे लिख दिए। क्या लिखेंगे? e टू दी पावर एक्स क्यू। पावर वाला का डिफरेंशिएशन, तो पावर में एक्स क्यू है उसका डिफरेंशिएशन। तो बच्चों आप यहाँ पे बताओ इसका डिफरेंशिएशन कैसे? पावर पहले पावर में से एक कम, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x² e टू दी पावर एक्स क्यूब। तो आंसर जो होगा वह बच्चों बी नंबर होगा। चलो यहां से देख लो क्या है लॉग, यहां से क्या है d/dx, और यहां पे लॉग क्या 3 के पावर x। आप पढ़े हैं लॉग m का पावर n, ये जो होता है n log m होता है ना। तो यहाँ पे m ये हो गया और ये n हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? ये जो लिखा जाएगा क्या? n की जगह x log कितना हो जाएगा? 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 3 तो log 3 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, बच गया dx/dx। इसीलिए यहां से क्या लिखेंगे? dx/dx कितना हो जाएगा? 1, इसीलिए log 3 आंसर होगा। तो बच्चों आपके आंसर जो होगा वह बी नंबर होगा। फिर उसके बाद 1/sin ये होता है कोसेक, 1/sin जो होता है ये कोसेक, और ये e टू दी पावर x। आप बताओ हमने क्या किए बच्चों? पहले इसका डिफरेंशिएशन किए। कोसेक का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो कोसेक का हो जाएगा माइनस कोसेक इनटू कॉट हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x हो जाएगा। तो आपके आंसर जो होगा बच्चों वह आपके सी नंबर होगा। ये सब सारे नोट कर लिया जाए। चलिए बच्चों अब यहां से देख लिया जाए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वही log m का पावर n वाले लगेगा, जो n log m हो जाएगा ये फार्मूला। बच्चों हमने एक लिखाए थे √x को लिख सकते x टू दी पावर 1/2। तो आप बताइए यहां से क्या लिखेंगे? dx/dx, ये लिखेंगे log √x है तो √x को हमें लिख दे x टू दी पावर 1/2। पावर पहले आ जाएगा, तो पावर पहले आ जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? 1/2 log x, इसीलिए 1/2 बाहर निकल जाएगा। यहां से क्या लिखेंगे? 1/2 और d log x/dx 1/x, इसीलिए 1/2x। तो बच्चों आपके आंसर जो होगा वह सी नंबर होगा। दूसरा स्टेप में एक बात को याद रखना, पहले अगर आपके लिखा हुआ रहे ऐसे d²y/dx², ऐसे लिखा है, तो आप पहले क्या करना है? d/dx लिख देना है और यहाँ पे dy/dx लिख देना है। मतलब एक d y के साथ लगा देना है। तो उसी तरीका से आप एक d ऐसे लगा देना है sin 2x। आप देखो यहां से क्या लिखेंगे? यहां से लिखेंगे क्या? साइन का डेरिवेटिव cos 2x, एंगल वाले 2 बाहर निकल इनटू में,
इसीलिए यहां से क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, तो यहाँ पे डी कॉस कितना लिखेंगे 2x/dx। इसीलिए क्या लिखेंगे, माइनस साइन 2x इंटू 2, इसीलिए माइनस 2 दूनी 4 साइन 2x। तो यहाँ पे -4 साइन 2x हो जाएगा। तो आपके आंसर जो बच्चों आपके सी नंबर आ गया। इसी तरीका से इसका डिफरेंशिएशन करना है e टू दी पावर x माइनस ए। x का सिर्फ अंक पावर में x है, इसीलिए डेरिवेटिव नहीं करना है। x का कोएफिशिएंट हाई नहीं है, इसीलिए वैसे छोड़ दो। आपके आंसर ये हो गया। तो आप इसको नोट कर लिया जाए बच्चों। ये सब क्वेश्चन बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको आएगा, इसीलिए इस सब क्वेश्चन को बार बार बनाइएगा। बच्चों अब यहां से 20 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए। 19 नंबर में क्या है, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है डी क्यू एक्स टू दी पावर 4 बाई डी एक्स। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों, ये आपके डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पावर, पहले पावर में से एक कम, फिर यहाँ पे 4 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे डी एक्स, यहाँ पे ये 4 बाहर निकल जाएगा, तो बाई डी एक्स इंटू डी एक्स क्यू बाई डी एक्स। यहां से क्या लिखेंगे, ये 4 बाहर निकल जाएगा, तो ये डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा पावर, पहले पावर में से एक कम, यहां से 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। फिर पावर पहले लिखा जाएगा और पावर में से एक क्या हो जाएगा कम, तो यहाँ पे 12 दूनी 24 एक्स। तो आपके आंसर जो होगा वह आपके सी नंबर होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हमने आपको लिखाए थे क्या फॉर्म, क्या फॉर्म लिखाए थे, रूट एफ एक्स बाई डी एक्स। यहां से क्या लिखेंगे, 1/2 रूट क्या एफ एक्स, और रूट के अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। नहीं बच्चों, तो यहां से हमने क्या लिखाए थे, यहां पे ये डी रूट कितना एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस कितना 1/dx। यहां से क्या लिखेंगे, 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए एक्स प्लस 1। फिर यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस कितना लिखेंगे 1। ये आपको हमने लिखाए थे फॉर्म। यहां से क्या लिखेंगे, 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन जो होगा बच्चों 2x प्लस ए, इसीलिए क्या लिखेंगे 2x प्लस ए बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 होगा। तो आपके आंसर जो बच्चों, आपके आंसर जो होगा वह बी नंबर होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 2 को बाहर कर दीजिए, ए डी टू दी पावर एक्स बाई डी एक्स। हमने एक फॉर्म लिखाए थे, अगर डी ई टू दी पावर ए एक्स लिखा रहेगा तो क्या लिखना है, टू दी पावर ए एक्स इंटू ए लिख देना, एक्स का कोएफिशिएंट। तो वही करना है बच्चों,
टू दी पावर x इंटू 2, इसीलिए 2 दूनी 4 e टू दी पावर 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे सी नंबर होगा। तो बच्चों अब यहाँ से देख लीजिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर में एक फार्मूला है, हमने लिखा है कि डी सेक एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। डी सेक एक्स बाई डी एक्स मतलब सेक एक्स इंटू टेन एक्स मतलब ये नंबर होगा। चलिए बच्चों इसको नोट कर लिया जाए, फिर आगे देखते हैं। चलिए बच्चों अब यहां से ध्यान दीजिए, अब इस क्वेश्चन की और हम लोग चलते हैं। और आप लोग को हमने लिखाए थे क्या, अगर log के पावर n रहेगा तो n log m लिखना है बच्चों। ठीक, मैं यहां से क्या कर दिए, इसको लिख दिए। यहां से क्या लिखे, dx by dx और log x टू दी पावर n, यहां से क्या लिखेंगे log d और बाई dx, और यहां पावर पहले आ जाएगा, पावर में से एक पावर ऐसे लिखा है, पावर वाला बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है, इसीलिए यहां से क्या लिखेंगे बच्चों n इंटू 1 बाई एक्स, क्योंकि आपको पता है बच्चों d log x बाई dx क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है, इसीलिए n बाई एक्स हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों n बाई एक्स, आपके आंसर जो होगा वह d नंबर होगा। बच्चों मैंने आप लोग को एक चीज और बताया था कि आप अगर d e टू दी पावर एफ एक्स बाई डी एक्स रहेगा तो क्या लिखना, e टू दी पावर एफ एक्स इंटू डी एफ एक्स बट्टा डी एक्स लिखना है। यहाँ पे कोई फंक्शन रहेगा उसका डिफरेंशिएशन इंटू में लिख देना। तो बच्चों आप यहाँ से देख लो ध्यान से, यहाँ पे e टू दी पावर क्या है cos x बाई dx, तो क्या करेंगे बच्चों, ये जैसा है वैसे लिख दिए और पावर वाला का डिफरेंशिएशन कर दिए। हमने डिफरेंशिएशन जब किए तो आपके जो हो जाएगा d cos x बाई dx जो होगा बच्चों ये माइनस साइन x हो जाएगा, इसीलिए क्या लिखा जाएगा माइनस साइन x e टू दी पावर cos x लिखा जाएगा। तो आपके आंसर जो होगा बच्चों ये बी नंबर आंसर होगा। चलिए आप यहां से ध्यान दीजिए, और ये साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos, एंगल में जो है वो लिख दो x का कोएफिशिएंट इनटू में, इसीलिए 4 cos कितना लिखेंगे 4x, तो 4 cos 4x आपके आंसर जो होगा ये आपके बी नंबर होगा बच्चों। फिर उसके बाद हमने एक फॉर्म लिखाया था, इसका फॉर्म क्या लिखाए थे, d रूट के अंदर कोई फंक्शन रहेगा तो बच्चों आप क्या करोगे 1/2 रूट क्या लिखना है फंक्शन ऑफ x, और फिर क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन इनटू में लिख देना है। तो बताओ बच्चों क्या लिखेंगे, इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो 1/2 रूट कितना लिखेंगे 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन, 10x का डिफरेंशिएशन पता है बच्चों d 10x by dx क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, इसीलिए 2 10 रूट कितना लिखेंगे 10x, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो बताओ sec स्क्वायर x बटा 2 10x मतलब बी नंबर होगा बच्चों। मुझे लग रहा है ज्यादातर क्वेश्चन का बी आंसर आता है, नोट कर लिया जाए, ये चैप्टर बहुत आपके इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए नोट कीजिए, चलिए बच्चों अब यहां से ध्यान दिया जाए, देखो इसको ट्रिक से बना दिया जाए, अगर d के बाद
बाद बाद बाद याद रखना, डी के बाद लॉग रहेगा। क्या करोगे? लॉग रहेगा। तो लॉग के बाद वाले बट्टा में लिख देना, लिख दिए। फिर उसके बाद कॉस है, ये है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? माइनस साइन। क्या होता है? कॉस का माइनस साइन, और जो एंगल में रहेगा उसको लिख दो। लिख दिया। फिर उसके बाद करो। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपके ये है, क्या है? e टू दी पावर x। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होगा। इसीलिए हमने लिखे माइनस e टू दी पावर x साइन बट्टा कॉस, तो क्या हो जाएगा? 10। दोनों में एंगल सेम आए तो सेम वाला लिख दो। तो आपके आंसर बच्चों बी हो गया। अब देखिए ऐसे बनाना। हाँ बच्चों, ई देखो, ई फॉर्मूला है। आपको बताए थे कि फॉर्मूला क्या करना है बच्चों? गिर जाना है। अब अजगर की तरह गिर गए। अब यहाँ पे फार्मूला को उल्टे कर दो। तो उल्टे कर दिए तो 1 बट्टा क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। हो गया ना? हो गया। अब यहाँ पे माइनस हो गया बाबू। तो यहाँ पे क्या के उल्टी कर दिए तो आपके कौन आंसर आ गया? बी। फिर यहाँ से देखो एक फार्मूला आ गया। चलो इसमें भी फार्मूला क्या करोगे? उल्टी करना है। ये क्या है? फॉर्मूला। फॉर्मूला मतलब सवाल को फोड़ना है, इसीलिए फार्मूला। अब d साइन इनवर्स x बाई डी एक्स क्या लिखेंगे? 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये भी क्या है बच्चों? फॉर्मूला। ये भी क्या है? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है तो फॉर्मूला मतलब यहाँ पे लिख दिया जाए। तो यहाँ से लिख दिया जाए तो कौन होगा आंसर? आपके आंसर ए नंबर होगा। हाँ, एक और फार्मूला यूज हो गया। यहां से देखो, हमने बताए थे, क्या बताए थे? अगर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर अगर रहेगा, प्लस में रहेगा, तो इसके बदले पाई बाय 2 लिखना। ये भी क्या है? फॉर्मूला है। ये कहां पढ़े हैं? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में। तो आप बताओ इसके बदले में कितना लिखोगे बच्चों? तो पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होगा वह 0 होगा। तो आंसर आपके हो जाएगा ए। यही आंसर होगा बच्चों, नोट कर लिया जाए। फिर आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, अब यहां से देख लीजिए, एक फार्मूला है। क्या बताए थे कि d10x बाई dx। बच्चों क्या लिखना है? सेक स्क्वायर x लिखना है। ये आपके फार्मूला है। समझ में आया? ये फार्मूला है। जो फार्मूला को फोड़ना है सवाल के साथ। चलिए, तो आपके जो फार्मूला सेक स्क्वायर ए नंबर हो गया। हम फिर लिखाए थे d log x बाई डी एक्स। ये भी क्या है बच्चों? फार्मूला है 1 बट्टा एक्स। क्या होता है? 1 बट्टा एक्स। ये भी क्या है? फॉर्मूला है। ये भी क्या है? फॉर्मूला है। चलो ये होगा। अब फंक्शन के स्क्वायर है बच्चों। एक बात तो दिमाग में बैठा लेना, जब फंक्शन के पावर रहे तब क्या करना है? पावर पहले पावर में से एक कम कर दिया जाए और पावर के अंदर वाला का डिफरेंशिएशन इनटू में लिख दिया जाए बच्चों। ये आंसर होगा। चलिए, तो आप यहां से देख लिया जाए ये क्या होगा। ये जो होगा क्या? डी साइन स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स।
यहाँ पे पूरे पावर में पहले लिख दिया जाए तो क्या लिखेंगे, पावर में पहले लिख देंगे, पावर पहले पावर में से एक कम हो जाएगा, नहीं पावर के अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। तो यहां से क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे 2 sin x और यहाँ इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x। आपके आंसर जो होगा वह ए नंबर होगा। हाँ बताए थे बाबू, लॉग रहेगा तो आंख मूंद के क्या करना है, लॉग के बाद वाला लिख दो, 1/log के बाद वाले लिख दिए, हमने लिखे ना बाबू, लिख दिए। और लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लॉग के बाद वाला का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो लॉग के सेक का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक x इंटू 10x, मतलब सेक x इंटू 10x, और 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x। दोनों में सेक x कॉमन आ जाएगा तो हमें 1/सेक x प्लस 10x, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेक x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 10x प्लस सेक x, प्लस वाले को इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, ई और ये दोनों सेम मिलता है तो बच गया सेक x। तो आपके आंसर जो होगा वह बच्चों बी नंबर होगा। इसको नोट कर लिया जाए, फिर आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, अब यहां से ध्यान दीजिए, हमने एक फार्मूला आपको लिखाए थे, जो बार बार हम लोग फार्मूला लिखाते रहते हैं इसीलिए क्योंकि बच्चों को याद हो जाए। लिमिट x टेंड्स टू a, x के पावर n, a का पावर n बाई x माइनस a। यहां से क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला, यहां से इसका जो फार्मूला आएगा ये जो लिखेंगे n a का पावर n माइनस 1। तो इसी तरीका से d बाई डी एक्स, और यहाँ पे 5 a का पावर 5 माइनस 1, ये तो सारा कांस्टेंट है इसीलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो आपके आंसर होगा ये डी नंबर। बच्चों ये भी एक फार्मूला ही है, हम लोग लिखाए थे, क्या लिखाए थे, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, क्या लिखेंगे, कॉस एक्स। तो आपके ये फार्मूला हमने लिखाए थे, क्या ये cos x हो जाएगा। चलिए यहां से देख लीजिए, इसका यहां पे लिख देते हैं d 10ax बाई dx। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, और जो है एंगल में वो लिख देना है। x का कोएफिशिएंट क्या है, a, तो a इंटू में लिखेंगे, इसीलिए a सेक स्क्वायर ax लिखेंगे। नहीं तो आपके आंसर जो होगा बच्चों वह आपके बी नंबर होगा। अगला, अब यहां से y का डिफरेंशिएशन, y बराबर कितना, साइन लॉग x, तो d बाई डी एक्स, यहां से क्या लिखेंगे, d साइन लॉग x बाई डी एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, देखो साइन का क्या लिखेंगे, पहले साइन का लिखेंगे कॉस, जो एंगल में है वो लिख दो, फिर एंगल वाला का डिफरेंशिएशन इनटू में कर दो। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लॉग का लॉग का 1/x होगा, इसीलिए क्या लिखा जाएगा, ये 1/x इंटू कॉस लॉग x लिखा जाएगा।
तो आपके आंसर जो होगा वह ए नंबर होगा। चलो बच्चों ये सब नोट कर लिया जाए, आगे देखते हैं। चलिए चलिए बच्चों देखिए 39 नंबर क्वेश्चन। y बराबर क्या दिया है, x टू दी पावर 5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, इधर भी लगा देंगे डी एक्स टू दी पावर x बाई डी एक्स। अब यहां से क्या हो जाएगा, पावर पहले पावर में से एक कम, यहाँ पे 5x टू दी पावर 4। तो आपके आंसर 5x टू दी पावर 4, मतलब आपके सी नंबर, सॉरी सी। इसका मान जो होता है बच्चों याद रखना, इसका वैल्यू जो होता है टेन इनवर्स x और प्लस कॉट इनवर्स x, इसका वैल्यू जो होता है पाई बाई 2 होता है। तो इसमें क्या लिखोगे, पाई बाई 2 लिखोगे। तो पाई बाई 2, अब पाई बाई 2 90 डिग्री, इसीलिए 90 डिग्री का वैल्यू 0, इसीलिए ऑप्शन ये होगा। बच्चों ये आपके फिर फार्मूला ही आ गया। ये फार्मूला होता है डी कॉस इनवर्स x बाई डी एक्स। ये होता है -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया बच्चों, ये आपके फार्मूला हो गया। तो ये आपके सी नंबर। फिर वही काम करना है बच्चों, डी बाई डी एक्स, इधर भी लगा देंगे डी कॉस लॉग एक्स बाई डी एक्स। आपको बताया गया था ट्रिक के माध्यम से आप इस पहले कॉस का डिफरेंशिएशन, तो कॉस का माइनस साइन फिर लॉग लिख दो, एक्स का लॉग एक्स का 1/x, इसीलिए क्या लिखेंगे माइनस साइन लॉग एक्स बाई क्या लिखेंगे x। तो आपके आंसर जो होगा वह बी नंबर होगा। नोट कर लिया जाए। चलिए देखिए बच्चों, अब इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। y बराबर एक्स क्यूब, इधर d लगा देंगे, इधर भी d लगा देंगे। पावर पहले लिख देंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, ये जाएगा 3x² dy बाई dx। फिर से इसको डेरिवेटिव करेंगे, इधर भी d लगा देंगे और इधर भी d लगा देंगे। ये हो जाएगा d² y बटा dx²। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाएगा, 3 बाहर निकाल दो, x² बाई dx। x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, इसीलिए 6x हो जाएगा। तो आपके आंसर होगा बी। बच्चों अब यहां से देख लो, यहाँ पे y बराबर साइन x³, इधर भी लिखो और इधर भी लिखो। आप बताओ साइन का डिफरेंशिएशन हमने बताए थे, क्या लिखना है, साइन का लिखना है कॉस, साइन का लिखना है कॉस, एंगल में जो रहेगा वह लिख दो, फिर एंगल वाला का डिफरेंशिएशन कर दो। तो एंगल में x³ है तो x³ का डिफरेंशिएशन, यहां से क्या लिखेंगे cos x³ इंटू 3x², इसीलिए 3x² इंटू cos x³ होगा। तो आपके आंसर जो होगा बच्चों वो आपके
आपके आपके आंसर आपके आंसर सी नंबर होगा। फिर यहां से देख लो dy बाई dx, इधर भी लगा दो d टेन स्क्वायर x बाई dx। बोले थे फंक्शन पे स्क्वायर रहेगा तो पूरे हॉल पे लिखना, लिख दिए पूरे हॉल पे। पावर पहले लिख दो, पावर में से एक कम कर दो, पावर के अंदर वाला का डिफरेंशिएशन इनटू में। यहां पे क्या लिखेंगे 210x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इसीलिए 210x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे 210x इंटू सेक स्क्वायर एक्स आपके आंसर होगा सी नंबर। तो बच्चों यहां तक निकालो 45 नंबर लिखो। देखिए बच्चों अब यहां से 46 नंबर क्वेश्चन है। आपको हमने लिखाए थे क्या, अगर d e टू दी पावर ax बाई dx रहेगा, यहां से लिखेंगे e टू दी पावर ax इंटू a लिखेंगे। तो यहां से क्या लिखेंगे e टू दी पावर 13x इंटू 13, इसीलिए क्या लिखेंगे 13 e टू दी पावर 13x। तो आपके आंसर जो होगा वह आपके सी नंबर होगा। आप देखिए साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल में जो है लिख दो, x का कॉफिशिएंट कितना है, जब अगर x बाई 5 लिखा है तो x का कॉफिशिएंट 1/5 होगा। क्या है 1/5 होगा। ऐसे रहेगा तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, ये कॉफिशिएंट हो गया, इसीलिए 1/5 और ये कॉस कितना x बाई 5 हो जाएगा। तो आपके आंसर जो होगा वह सी नंबर होगा। अब देखिए फिर यहां से कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एंगल में जो है वह लिख दो, x का कॉफिशिएंट 2 है तो 2 लिखो, इसीलिए -2 साइन 2x लिखेंगे। तो यहाँ पे -2 साइन 2x हो तो सी नंबर होगा। उसी तरह से ये भी होगा कि 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x का कॉफिशिएंट 1/3, इसीलिए 1/3 सेक स्क्वायर x बाई 3 लिखेंगे। तो आपके आंसर जो होगा वह आपके बी नंबर होगा। तो चलिए बच्चों नोट कर लिया जाए, आगे देखते हैं। चलिए बच्चों अब यहां से देख लिया जाए, ये बट्टा में 1/4, ये 4 बाई कांस्टेंट है, 4 को बाहर निकाल लेंगे तो 1/4 बाहर निकल जाएगा, x टू दी पावर 4 बाई dx। यहां से क्या लिखेंगे पावर पहले, पावर में से एक कम, ये और ये कैंसिल, यहां से क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा। फिर यहां से क्या लिखेंगे कि d बाई dx इंटू लॉग x के पावर 4, यहां पे लॉग m का पावर n लॉग m हो जाएगा। यहां से d बाई dx 4 बाहर निकल लॉग x, इसीलिए यहां पे 4 बाहर d लॉग x बाई dx, इसीलिए क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 बाई एक्स, इसीलिए 4 बाई एक्स हो जाएगा। आपके आंसर ये होगा। अब फंक्शन पे स्क्वायर रहेगा तो बताए थे पूरे हॉल पे पावर लिखना है, नहीं
पावर पहले लिख दो और पावर में से एक कम कर दो। पावर को पहले लिख दे, पावर में से एक कम। पावर के अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल में थीटा है तो थीटा थीटा के रिस्पेक्ट सेम है, यहां से क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसीलिए क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा। तो आपके आंसर सी होगा। ये भी हम लोग फार्मूला लिखाए थे, डी ए टू दी पावर एक्स बाई डी एक्स, ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ई, तो आपके आंसर होगा सी। चलिए बच्चों यहां तक नोट कर लिया जाए। चलिए देखिए बच्चों, अब यहां से इस वही पावर वाली बात कर दिए, क्या है पावर में कॉस क्यू थीटा है बाई डी थीटा। पावर पहले लिखेंगे और पावर में से क्या करेंगे एक कम कर देंगे, और पावर के अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे डी कॉट थीटा बाई डी थीटा। ये जो हो जाएगा 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, इसीलिए क्या लिखेंगे -3 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा होगा। तो बच्चों आपके आंसर जो होगा वह आपके सी नंबर होगा, और ये भी वैसा ही बनेगा जो हमने बताए थे पहले। पावर है तो पूरे होल पावर लिख दो, लिख दिए। पावर में से क्या करोगे, पावर पहले लिख दो, पावर में से एक कम कर दो, फिर पावर के अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, तो 10 का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर यहां से क्या लिखेंगे 210x का पावर 1, आइए लिखेंगे sec स्क्वायर x, इसीलिए 210x इंटू sec स्क्वायर x। तो आपके आंसर जो बच्चों, ये आंसर जो आ गया आपके डी नंबर आ गया। चलिए इसमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, तो आप यहां से देख लो डी बाई डी एक्स, इसीलिए थोड़ा हम इसको स्पेस छोड़ दिए कि थोड़ा सॉल्व करने में टाइम तो लगेगा ही। चलो तो यहां से क्या लिखेंगे डी बट्टा डी एक्स, और यहां से डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बाई डी एक्स, ये जो लिखेंगे डी बाई डी एक्स, और ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 3 बाहर निकल जाएगा, ये 1 ये 0, इसीलिए क्या लिखेंगे डी बटा डी एक्स, ये 2x प्लस 3, फिर 2 बाहर निकल जाएगा, dx का डिफरेंशिएशन 1 ये 0, इसीलिए 2 हो जाएगा। तो बच्चों आपके आंसर डी नंबर होगा। चलिए नोट कर लिया जाए। देखिए बच्चों यहां से इसका आंसर जो होगा बच्चों, साइन का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे कॉस, और यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे कॉस, और यहां से एंगल में जो है वह लिख दो, x का कॉफिशिएंट 4/5 हो जाएगा, इसीलिए क्या लिखा जाएगा 4/5 और कॉस 4x/5। आपके आंसर ए हो गया ए। इसी तरीका से 1/4 है तो बाहर निकाल दो, सेक का डेरिवेटिव सेक x,
एंगल में x रहता तो x लिखते, इंटू 10, x का कॉफिशिएंट 2, ये और ये कैंसिल, इसीलिए क्या हो जाएगा 1/2 सेक 2x इंटू 10 2x, यहाँ पे 2x होगा, ये होगा, इसीलिए यहां से 4 बाहर निकल जाएगा, तो यहां से क्या लिखा जाएगा सेक का डिफरेंशिएशन सेक 4x इंटू 10 4x, x का कॉफिशिएंट 4, ये 4 से 4 बाहर सेक 4x इंटू 10 4x, आपके सी नंबर होगा, इसको नोट कर लिया जाए। चलिए बच्चों यहां से देख लो, लॉग के बाद वाले को क्या करेंगे बट्टा में लिख देंगे, लॉग के बाद वाले का डिफरेंशिएशन इनटू में कर देंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 1/10x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 बाहर निकल जाएगा, ये बच जाएगा dx/dx, ये 10 से 10 कैंसिल, ये 1/x इंटू dx/dx 1, ये सीधे 1/x, तो आपके आंसर ये हो गया। फिर यहां से सेपरेट कर देंगे dx/dx, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे de⁻x/dx, यहाँ से क्या लिखेंगे पावर, पहले पावर में से एक कम, और e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होगा, तो 3x² प्लस e⁻x, आपके आंसर सी नंबर होगा। इसी तरीका से आपके सेकेंड नंबर सेकेंड डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहले इसको कर लो बाय dx, यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय dx, ये जो लिखेंगे 5 इंटू 5x, ये हो जाएगा कितना 5 25 e⁻ कितना 5x, तो यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे पावर, पहले जैसा है उसे लिख दो, x का कॉफिशिएंट माइनस, तो -3 e⁻ -3x, आपके आंसर जो होगा वह आपके डी नंबर होगा। चलिए नोट कर लिया जाए, 62 क्वेश्चन हो गया है। चलिए बच्चों यहां से देख लिया जाए, इसको कह रहा है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना है, तो सेकेंड ऑर्डर यहाँ पे y बराबर x⁻20 है, पहले d लगा दो इधर और dx से भाग दे दो, इधर भी d लगा दिए dx से भाग दे दिए, ये जो हो जाएगा क्या पावर, पहले पावर में से एक कम, तो एक कम 19 लिख दो, इसीलिए यहां से क्या लिखेंगे dy/dx बराबर 20x⁻19, फिर यहाँ d लगा दो इधर भी और इधर भी लगा दो, तो यहां से लिखेंगे d²y/dx², यहां से 20 बाहर निकल जाएगा तो बच जाएगा x⁻19/dx, तो 19 पहले लिख देंगे, तो यहाँ पे 20 इंटू 19 x⁻18, तो यहाँ पे कितना 380 x⁻18, तो आपके आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका तो पता ही होगा, ये जो होता है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2 होता है, तो π/2 मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा π/2 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, ये हो जाएगा b। चलिए लॉग रहेगा तो लॉग के बाद वाले बट्टे में लिख दूं, फिर लॉग के बाद वाले के डिफरेंशिएशन कर दूं, तो यहां से क्या लिखोगे 1/cos x, ये लिखोगे -sin x,
ये जो हो जाएगा -10x हो जाएगा। ये आपके आंसर ये हो गया। सेक का डेरिवेटिव क्या होता है? डी सेक इनवर्स x बाई डी एक्स। ये होता है 1/x इंटू सेक एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आपके आंसर हो जाएगा बी। चलिए इतना नोट कर लिया जाए। चलिए बच्चों यहां से देख लिया जाए। पावर पहले पावर में से एक कम लिख दो तो 4, यहाँ पे 5x की पावर 4, ये माइनस साइन 2x इंटू 2, इसीलिए 5x टू द पावर 4 माइनस 2 साइन कितना लिखेंगे 2x। आपके आंसर ये हो गया। ये तो आपके फार्मूला ही है। क्या है? डी 11 के पावर x बाई डी एक्स। यहाँ पे 11 के पावर x इंटू लॉग 11 लिख देंगे तो आपके आंसर जो होगा सी नंबर। फिर यहां से सेपरेट करेंगे तो d10x बाई डी एक्स। फिर वही काम है, फंक्शन पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर एक्स। अब पावर पहले पावर में से एक कम हो जाएगा, पावर के अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। तो यहां से क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो बच्चों आपके ये आंसर हो गया। बच्चों आपका आज डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव पूरे खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे। बच्चों आप इसको नोट कर लिया जाए। बेस्ट ऑफ लक। आप लोग इतना 70 क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाया गया है, उसको अच्छे से बनाइएगा, इसी में से फंस जाएगा।